बिहार में जमीन सर्वे की बात पिछले 1 साल से लगातार भूमि रैयतों को परेशान कर रही है और सरकार की उदासीनता कहा जाए या रैयतों की उदासीनता कहा जाए, किसकी उदासीनता कही जाएगी यह कहना मुश्किल है। कारण कि सरकार जो है कोई नियत समय या कुछ उस तरीके का जागरूकता अभियान नहीं लाती है और इस वजह से जो है भूमि रैयत भी आश्वस्त बैठे हैं कि चलो जब विशेष रूप से अभियान शुरू होगा तब कागज जमा करने के बारे में सोचा जाएगा। और इधर सरकार जो है डेट पर डेट बढ़ा रही है और क्या मानसिकता है सरकार का ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग यह बात कहते हैं कि सर्वे होने वाला नहीं है, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार जो है सर्वे करा नहीं सकती है, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो उनका ज़मीन जो है सरकारी हो जाएगा। एवं प्रकार से जो है भिन्न भिन्न तरह के जो लोगों का मत है वह उजागर होते रह रहा है और इस तरह का अवधारणा लोगों में फैला हुआ है कि लोग जमीन सर्वे पर हृदय से नहीं लग पा रहे हैं और इस तरीके से तरह तरह की बातें जो है उठ करके सामने आ रही है। और इसी में सरकार के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ नया नियम पर चर्चा हो रही है। कारण कि सरकार की चर्चा बंद नहीं है, सरकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग करके और उसका अवलोकन, जो जमीन सर्वे है उसका अवलोकन लगातार किया जा रहा है और उस पर जो भी कार्य हो सके उस पर विचार विमर्श भी हो रहा है। अब विचार विमर्श हो रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। ये कहाँ तक सही है इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। इधर हम आपको बतला दे कि सरकार जो है 16/4/2025 को एक नया नियम लाई है और यह नया नियम जो लाई है इस नया नियम में जो है 6 चरणों में ही ये भूमि सर्वे को सुधार लेना है और इस नया नियम का नाम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान रखा गया है। तो अब आप यह समझिए कि सरकार लगातार नया नियम, पिछले बार हमने आपको वीडियो दिया था, उससे पहले भी हमने आपको वीडियो दिया था, उसमें स्पष्ट सबसे पहले जो सरकार का रोड मैप सर्वे के लिए तैयार किया गया उसमें जो वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया उसको जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उसी को वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के रूप में मान लीजिए कि जहाँ रिविजनल सर्वे हो गया उसको सरकार मान ली और जहाँ चकबंदी हो गया लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, चकबंदी फाइनल है वहाँ चकबंदी के खतियान को लेटेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एवं प्रकार से जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उसको ही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ऐसा सरकार का दिशा निर्देश निकल करके आया और उसी के आधार पर सर्वे का प्रक्रिया शुरू हुआ। और सर्वे के प्रक्रिया में जो है बहुत सारा माने रेंज है, जैसे 16-17 चरणों में जो है उसमें पुराना जो नियमावली है उसमें सर्वे को फाइनल करना है और ये जो है मात्र 6 चरण में नया नियम ला करके मात्र 6 चरण में ही ये सर्वे को फाइनल कर देना है। और क्या है ये 6 चरण, ये सभी तमाम चीज़ हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, वीडियो में बने रहिए। अब सरकार आपसे क्या चाहती है ये तमाम चीज उस 6 चरण में ही हम आपको बतलाएंगे। कारण कि एक बात 2 बार कह देना ठीक नहीं है, वो जब चरण हम शुरू करेंगे तो उसी में ये तमाम चीज हम आपको बतलाएंगे। तो अभी हम पिछले दफा आप लोगों ने सुना होगा कि 15 जनवरी तक 15 मार्च तक सरकार ने एक टाइम दिया था कि जो मूल्य जमाबंदी है वही चीज नेट के जमाबंदी पर भी अंकित होना चाहिए, ऐसा आदेश जो है सरकार के तरफ से जारी किया गया और लास्ट समय दिया गया कि 15 मार्च तक इसको फाइनल कर लेना है। शिविर लगा करके इसको फाइनल कर लेना, अगर परेशानी हो रही है तो शिविर भी लगा करके इसको फाइनल कर लेना है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार का वहां से आदेश होता है,
यहाँ अधिकारी तो यह समझ रहे हैं कि हमको पूछने वाला कौन है, हमसे हिसाब लेने वाला कौन है। मैंने सरकारी बिल्कुल मैंने अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। और बेलगाम होने का कारण क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जो भ्रष्टाचार का आलम है, वो भ्रष्टाचार में दोषी एक आदमी नहीं होता है। और जब किसी अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी से आप भ्रष्टाचार कराते हैं, और जब तक उसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक किसी कर्मचारी अधिकारी का दिन नहीं है कि भ्रष्टाचार कर ले। और भ्रष्टाचार कर भी ले तो वह सुरक्षित रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये व्यवस्था है कि वहां से आदेश तो होते हैं, लेकिन आदेश को जो यहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। वैसा ही कोई आदेश हो गया जो काम करना एकदम जरूरी है और उसको सरकार एकदम उस पर सख्त है, तो वैसे आदेशों का प्रतिपालन तो तुरंत हो जाता है। लेकिन जनरल जो आदेश होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं। अधिकारी तो समझते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं और हमसे हिसाब। आप कंप्लेन करिएगा तो किस पर करिएगा? कंप्लेन करने जाइएगा तो बड़े अधिकारी कहेंगे क्या हम फांसी दे दे, क्या उसका नौकरी खा जाए? नौकरी लेने में बड़ा मेहनत लगता है, इस तरीके का जवाब आता है। तो जब नौकरी करने में बड़ा तपस्या करना पड़ता है, तो क्या नौकरी भ्रष्टाचार के लिए है? क्या नौकरी जनता के काम को करने के लिए नहीं है? तो इस तरीके का विनम्रता हमारे बिहार में मित्रों चल रहा है। और इस सरकार को सुशासन का सरकार कहते हैं। और सुशासन बाबू लगातार कुछ ना कुछ, कारण कि जो उनका कारगुजारी है आप लोगों से छुपा नहीं है। किस तरीके का मैंने बयान जो है इधर कुछ दिनों में जो उनका आया है, उनका सारा चरित्र जो है पतन के तरफ जाते हुए, उनका सारा बुद्धि जो है पतन के तरफ जाते हुए दिखाई दिया है, जो सर्वविदित है। और वैसे परिस्थिति में अब क्या है नहीं है, सरकार में गुप्त खाने विशेष सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है ये सर्वे को मुद्दा भी बनाना चाहती है और फिर से वहन का जो अधिकार है उसको, जो वंशावली देना है, उसको फिर से हवा दिया जा रहा है। कारण कि महिला का वोट बटोरना है। अरे महिला का वोट बटोर रहे हैं आप, कि घर घर में झगड़ा लगा रहे हैं। जिसको अपना, ठीक है महिला का अधिकार है, बहन का अधिकार है, जिस बहन को अधिकार चाहिए वह बहन अपने से फॉर्म भरे। अगर वो फॉर्म नहीं भरती है, अगर वह फॉर्म अपना दावा नहीं करती है, तो दावा नहीं करती है उसका मतलब है कि उसको उस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। वो नहीं चाहती है कि हम प्रॉपर्टी, अब भाई अपने से हिस्सा छांट के क्यों दे भाई, ये क्या बात है? तो इस पर तो विचार होना चाहिए। हाँ, हम अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई अगर वो अपना भर रहा है प्रपत्र टू, अपना दावा भर रहा है, वंशावली दे रहा है, तो अपना दावा भर दिया, अपना वंशावली दिया, वो अपना वंशावली दे दिया और उसमें वो अपने हिस्से का जमीन भाइयों में ही डिवाइड, तो भाई में डिवाइड किया, भाई का जमीन है, भाई के जोत में जमीन है, उसका डिवाइडेशन किया। अगर उसमें बहन को भी हिस्सा चाहिए तो बहन को अपना दावा आपत्ति करना चाहिए, अपना दावा पेश करना चाहिए। और जो बहन दावा पेश करती है उसको अधिकार भी मिलना चाहिए। सरकार को व्यवस्था ऐसा करना चाहिए। तो ये तो अब तो भाई जहाँ व्यवस्था जो है भिन्न भिन्न प्रकार की है, जो सरकार के मुख्य नेता ही है, वो कहाँ क्या बोल जाए, कितना अमर्यादित भाषा है उसका भी उनको ज्ञान नहीं है। इस तरीके का उनका मानसिकता हो गया है। तो उनसे किसी बड़े चीजों की अपेक्षा करना, किसी बड़े चीजों की उनसे अपेक्षा करना, ये तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो आदमी इतना छोट से छोट बयान दे करके और विधानसभा को सर्वसार कर देता है, वैसे आदमी से अच्छे कामों का परिकल्पना करना कहाँ तक उचित होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लिए चलते हैं उन 6 चरणों में, उन 6 चरणों में जहां सर्वे होना है और उस सर्वे में क्या कुछ होना है, पहले चरण में क्या होना है, दूसरे चरण में क्या होना है, तीसरे चरण में क्या होना है, चौथे, जहां 16 से 17 चरणों में
सर्वे को फाइनल किया जाता था, वही नया नियम लाया गया है कि 6 चरणों में ही सर्वे को फाइनल किया जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा तबादला भी किया जा रहा है और अधिकारी को भी बदलने की प्रक्रिया, यह जानकारी मिली कि नए नए अधिकारियों को भी आमंत्रण दिया गया है कि इस विभाग में आप आकर के और इसको थोड़ा सा देखिए। तो चलिए हम पहले आपको चरण बतला देते हैं। पहले चरण में यह व्यवस्था बैठाई गई है कि आप कागजात जमा करिए और कागजात की सारी जिम्मेवारी रैयत की होगी। अगर आप कागजात जमा नहीं करते हैं, जमीन से संबंधित कोई भी कागजात जो जरूरियात है वो जमा नहीं करते हैं, और अगर आपके जमीन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है आपके सर्वे में, तो इसका जवाबदेह जो है सरकार नहीं होगी, इसका जवाबदेह विभाग नहीं होगी, इसका जवाबदेह आप स्वयं होंगे। जो भी कागजात हैं वह आपको जमा करना है प्रपत्र 2 भर करके। अब दूसरे चरण में क्या होना है? दूसरे चरण में जब आप कागजात जमा कर दीजिएगा, उसके पहले चरण में उसका अवलोकन हो जाएगा, तो दूसरे चरण में जो है अमीन जा करके उसका नक्शा वगैरह तैयार करेंगे और नक्शा वगैरह तैयार करके उसका अभिलेख तैयार हो जाएगा। और तीसरे चरण में क्या होगा? जमीन मालिकों को अपना दावा पर, जमीन मालिकों के दावे का निपटारा होगा। जो आप दावा किए हैं, एक जमीन पर मान लिए 2 आदमी दावा कर दिया, 3 आदमी दावा कर दिया, तो उसका निराकरण होगा ना भाई, उसका सुनवाई होगा ना। आपका दावा कैसे है, उनका दावा कैसे है, उनका दावा कैसे है। तो ये तीसरे चरण में जो है उन जमीन मालिकों के दावा का सुनवाई होगा कि आप जो दावा किए हैं वो सही है या गलत है। अगर उस पर 3 मालिक हैं, 4 मालिक हैं, 2 मालिक है, तो किस मालिक का दावा सही है, किसके पक्ष में टाइटल है, कैसे इसको समझा जाएगा कि हाँ आपका जमीन है। इन तमाम चीजों की जो है निपटारा तीसरे चरण में ही हो जाएगी। देखिए कितना क्विकली सिस्टम है भैया, एकदम। इसमें लेट हुआ तो बात गया। अब जो है चौथे चरण में क्या है? अब इसमें दावा को तो देखना है, आपत्ति का समाधान। अब चौथे चरण में आपत्ति का समाधान, जो भी आप तीसरे चरण में आपत्ति दर्ज किए हैं, जो आपत्ति दिए हैं, जो अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, उस दावा का निपटारा माने फाइनल कर देना है चौथे चरण में। चौथे चरण में कागजात को एकदम फ्रेश कर देना है कि ये जमीन इसका, इनका ही हो गया, ये इनका हो गया, ये इनका हो गया। अब उस चौथे चरण के बाद उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। और 5वें चरण में क्या होगा? रिकॉर्ड का प्रकाशन हो जाएगा कि कौन जमीन नया सर्वे में किसको दिया गया, नहीं, और उसका लगान क्या है। ये 5वें चरण में कौन जमीन किसका है उसका अभिलेख तैयार हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, प्रकाशन हो जाएगा। और प्रकाशन हो जाएगा, और प्रकाशन करने के बाद में भी एक आपत्ति का सिस्टम होता है। तो ये रिकॉर्ड प्रकाशन हो जाएगा, लगान उस जमीन का कितना है वो भी प्रकाशन हो जाएगा। अब प्रकाशन के बाद आपको लगता है कि ये जो प्रकाशन हुआ है इसमें भी अमुक अमुक चीज गलत रह गया है। देखिए अब प्रकाशन हो गया, आप सब कागज दिए, लेकिन हो सकता है कुछ लिपिकीय मिस्टेक की वजह से कुछ परेशानी हो जाए, कुछ नाम काम हुआ लेकिन वो अभिलेख पर नहीं चढ़ा और वो दूसरे के नाम से ही रह गया। तो जब वह लिस्ट फाइनल प्रकाशन हो जाएगा, तो प्रकाशन हो जाएगा तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये जमीन अमुक आदमी का, ये जमीन अमुक आदमी का। आपको उस प्रकाशन की सूचना दी जाएगी, वो आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा, एक रिकॉर्ड वहाँ साटा भी जाएगा, आपके पास भी आएगा, जो भी रैयत है उनके पास यह रिकॉर्ड जाएगा और वो देखेंगे, उनको इतना दिन का समय रहेगा कि हाँ इतना दिन में आप आपत्ति दर्ज करिए। अब प्रकाशन में जब आप आपत्ति, तो आखिरी चरण में आपको आपत्ति देने का मौका, माने 6ठे चरण में आपको आपत्ति दर्ज करने का, वो प्रकाशन में अगर गड़बड़ी है तो उसमें आपत्ति दर्ज करने का और उसका निपटारा भी 6ठे चरण में हो जाना है। यानी कि 6ठा चरण में ही सर्वे को समाप्त कर देना है। 6ठा चरण के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। इस तरीके का यह नया नियम जो है सरकार जो है 16/4/2025 को लाई है और इस नियम का नाम
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान रखा गया है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या सरकार के इस आदेश का प्रतिपालन जमीनी स्तर पर होगा। जिस तरीके से इस अभियान को सरकार लाई है, क्या इनके अधिकारी जो है इस आदेश का प्रतिपालन करेंगे? क्या जनता में जागरूकता भरेंगे? क्या वास्तव में जमीन सर्वे चुनाव से पहले कुछ रूप पकड़ सकता है? तो ये तमाम चीजें एक सवाल बन करके अभी भी खड़ी है। और आखिर होता क्या है, जैसे भी कोई भी रिपोर्ट निकल करके आएगा हम आपको बतलाते रहने का प्रयास करेंगे। बाकी अपना कमेंट करिएगा, आपका कमेंट भी लोग देखते हैं और आपके विचारों को लोग जानते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट आपका स्क्रीन पर आता है, उसे भी लोग पढ़ते हैं और उसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी देखते हैं तो उस पर भी विचार करते हैं कि आखिर पब्लिक का मत क्या है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो 2 लाइन का ही कमेंट करिए, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ तो आप अपने बात को प्रदर्शित करिए। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।